हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 6वां चैप्टर कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ आप लोग का मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी कुल जनसंख्या 55% आबादी पर निर्भर है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है जिसकी कुल जनसंख्या की कितना परसेंट? 55% आबादी कृषि पर निर्भर है। परंतु भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 15% है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? 1960 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था, जिसका नाम अब गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के पंतनगर में कर दिया गया है। ठीक है ना। देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक की रचना किसने किया था? मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा किया गया था। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक की रचना किसने किया था? मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा किया गया था। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होना एवं खेत का छोटा होना। देखिए, कृषि कई प्रकार की जाती है। पहला हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में खेतिहर और किसान अनाज का उत्पादन स्वयं परिवार के के लिए करते हैं। जैसे जीवन निर्वाह के लिए अपना किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं अपने परिवार को जीवन निर्वाह करने के लिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई युक्त भूमि उपलब्ध है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा काबिल दोआब क्षेत्र, वहाँ बाजारमुखी मार्केट ओरिएंटेड कृषि का काफ़ी विकास हुआ है। देखिए, कृषि कौन सा कृषि हो गया? अब दूसरा नंबर हम लोग मिश्रित कृषि यानी मिक्स फार्मिंग। ऐसी कृषि जहाँ फसल और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है, उसी को हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं या मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक ना। इस प्रकार की कृषि कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। ठीक। टपकन सिंचाई, ये क्या है? ड्रिप इरिगेशन, यह सिंचाई का एक प्रकार है। इरिगेशन ये क्या है? देखिए, इसका प्रयोग विशेष कर फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाली सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन सिंचाई का। ट्रक फार्मिंग, ये क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, उसे हम लोग ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि कहा जाता है। यह कृषि मुख्यतः मेट्रोपॉलिटन शहरों के आसपास किया जाता है, जिससे रात भर यात्रा करके ट्रकों द्वारा सब्जियों और दूधों को प्रतिदिन शहरों में भेजा जा सके। ठीक ना। यह खेती क्या होती है? तो भारत में न होकर न के बराबर की जाती है। भारत में क्या होती है? न के बराबर की जाती है। अगला दिया है कि बागवानी या कृषि रोपण कृषि, हॉर्टिकल्चर, यह वैज्ञानिक तकनीकी पर की जाने वाली व्यापारिक कृषि है। यह कैसा है? तो वैज्ञानिक तकनीकी पर की जाने वाली व्यापारिक कृषि है, जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यह कृषि व्यवस्था औद्योगिक नियमों पर आधारित होती है। इसकी शुरुआत भारत में यूरोपियों द्वारा की गई थी। प्रमुख बागवानी कृषि चाय, कहवा, रबड़, केला, नारियल आदि ये सब आता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वायवीय कृषि यानी एरोपोनिक्स यानी हवा में उगने वाले कृषि या खेती करना है। इस कृषि के अंतर्गत स्थलीय पौधों को मिट्टी या अन्य किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग किए बिना वायु या नमी युक्त वातावरण में उगाया जाता है। इस पद्धति के तहत पौधों को पोषक तत्व की आपूर्ति उसके तना एवं जड़ पर पोषक युक्त पानी का फुहारा देकर किया जाता है। इसीलिए इसे हाइड्रोपोनिक्स का प्रकार भी कहा जाता है। ठीक है ना। जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए ऐसी कृषि पद्धति जिसमें किसान रासायनिक उर्वरकों के बदले माइक्रोबियम पोषक दाता जैसे शैवाल, जीवाणु, फंगस आदि का प्रयोग करता है, जिसे जैविक कृषि कहते हैं। आधुनिक जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हर्बर्ट को माना जाता है। यह कृषि पर्यावरण के अनुकूल के साथ साथ मृदा की उर्वरता शक्ति और मृदा की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। जैविक कृषि, देखिए इस कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थ में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए एक क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत किया गया था। कब? 2004 में किया गया था। ठीक ना। जैविक कृषि अपनाने वाला क्यूबा विश्व क्या है? पहला देश है। जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा? क्यूबा, याद रखिएगा। जैविक के कौन सा हो जाएगा? क्यूबा।
जबकि सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य है। कहेगा विश्व में जैविक कृषि अपनाने वाला पहला देश क्यूबा। अब भारत में कहेगा पहला देश, सॉरी भारत में कहेगा पहला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। अब दिया गया तोगया प्रणाली, ये क्या है? यह स्नातक कृषि का एक प्रकार है, तोगया प्रणाली। इस प्रकार की कृषि का प्रचलन म्यांमार बर्मा में है, ठीक है। भारत में फसलों का वर्गीकरण, भारत में फसलों का वर्गीकरण चलिए देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला रबी, ये फसलें ठंडे के दिनों में नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में इनकी कटाई की जाती है, अर्थात शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में कटाई की जाती है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है ना। जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, ये सब में ज़्यादा सिंचाई करने पर क्या होते हैं, इसमें उखड़ा हो जाता है, यानी फसल नष्ट हो जाते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं खरीफ। इन्हें जुलाई के महीने में बोया जाता है तथा इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन्हें मानसूनी फसलें भी कहते हैं, मानसूनी फसलें भी कहते हैं खरीफ को। इनमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का शामिल है। अगला देखिए दिया गया है जायद। देखिए जायद दिया गया है, जायद फसलें, ये फसलें रबी और खरीफ के मध्य बोई जाती है, अर्थात मार्च में बोई जाती है और जुलाई में काट ली जाती है। इनमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आते हैं, ठीक ना। यह बहुत जल्दी समय में लग जाते हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है फसल के प्रकार, बुआई, कटाई और प्रमुख फसल। रबी फसल, रबी फसल बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में बोया जाता है, नवंबर में काट लिया जाता है। और देखिए रबी फसल कह रहा है ना, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी रबी फसल, देखिए रबी फसल नवंबर में बोया जाता है, ठीक ना। मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें क्या आता है, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, सब नवंबर के करीब ही उगाते हैं। एक खरीफ, खरीफ में जून जुलाई में बोया जाता है, या अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल, ज्वार, मूंगफली, जायद फसल क्या है तो मार्च में बोया जाता है और जुलाई में काट ली जाती है। जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब आता है सब। अब हम लोग देखते हैं नगदी फसल, ठीक ना। देखिए वैसी फसल जो व्यापारिक उद्योग के लिए बोई जाए, उन्हें हम लोग नगदी फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक ना। यह एक उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसकी बुआई जनवरी से अप्रैल के बीच एवं कटाई पिटाई अक्टूबर से अप्रैल तक होती है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 वर्ष लगता है, ठीक ना, पूरा 1 वर्ष लगता है। इसकी खेती के लिए दोमट एवं काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है तथा लाल तथा पीला इसके लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है, पीली मिट्टी में, क्योंकि गन्ना नहीं जमता है, ठीक ना। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पर हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान किसका हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का। भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो राष्ट्रीय सरकार संस्थान जो कानपुर में स्थित है, वहाँ गन्ना की खेती और चीनी उद्योग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी वहाँ पे बताया जाता है कि कैसे कैसे गन्ना लगाया जाए, बोया जाए कि काफ़ी मुनाफा कमाए। देखिए अगला है चाय। चाय भी क्या है? तो ये नकदी फसल है, ठीक ना। देखिए चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। किससे होती है? पत्ती से। इसमें क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर करता है। थकान को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। यह उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु में उत्पादित होने वाली फसल है, अर्थात इस फसल को उगाने के लिए वर्ष भर उपोष्ण आर्द्रता तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, तभी जाके क्या होगा? चाय तैयार होगा, ठीक ना। अगला देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसकी खेती मुख्यतः रोपण कृषि के तहत पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ताकि इसकी जड़ में पानी का जमाव न हो पाए। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है, जबकि चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक कौन करता है? चीन। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग चाय अपनी अद्वितीय विशेषता और गुणों के कारण जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, ठीक ना। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान केरल के कहाँ पे है? तो कासरगोड में है, ठीक है, कासरगोड में है। कहवा एवं कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन पाया जाता है, जो नींद को भगा देता है, नींद को क्या करता है? भगा देता है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी से हुआ थी। कहाँ से हुआ था? बाबा बुदन के पहाड़ी से हुआ थी हुआ हुआ थी हुई थी, यहाँ पर होना चाहिए, हुई थी। जबकि कॉफ़ी का मूल स्थान इथोपिया है, इथोपिया या अबिसिनिया।
कहवा की 3 किस्में अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका होती है, जिसमें से 2 किस्म अरेबिका अरेबिका तथा रोबस्टा का उत्पादन भारत में किया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कपास। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। किससे होती है? बीज से। कपास के पौधे का मूल स्थान भारत में है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसकी खेती परंपरागत रूप से दक्कन के लावा पठार पर की जाती है। इसलिए यहाँ पाए जाने वाले मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है। देखिए, कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना आवश्यक होता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना, यानी आकाश में बादल नहीं रहना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा? कपास पर फूल आएगा। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है और पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। कपास को सफ़ेद रेशा यानी व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। नोट में दिया है, अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में कपास को नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है, ठीक ना। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जूट या उसको पटसन हम लोग बोलते हैं। यह पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग बिहार में या कहीं भी पटुआ बोला जाता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकाल कर बोरा या रस्सी बनाया जाता है, जिसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। मेस्टा इसकी एक किस्म है। मेस्टा किसकी किस्म है? मेस्टा हो जाएगा जूट या पटसन की। अब हम लोग देखते हैं रबर। देखिए, रबर की उत्पत्ति ब्राज़ील में स्थित अमेज़न बेसिन में हुई है। इसे जंगल में उगने वाले रबर वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है। भारत में रबर के बागान पहली बार त्रावणकोर और मालाबार क्षेत्र में लगाए गए थे, ठीक ना। भारत रबर शोध संस्थान केरल के कहाँ पे है? कोट्टायम में स्थित है। रबर के प्रमुख उत्पादन राज्य केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक है। अंडमान निकोबार में भी रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू अब हम लोग देखते हैं। देखिए, तंबाकू भारत में पुर्तगाली द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। इसके पत्ते का प्रयोग सिगरेट तथा बीड़ी बनाने में डंठल का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते का प्रयोग सिगरेट तथा बीड़ी बनाने में डंठल का प्रयोग पोटास उर्वरक एवं चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में तंबाकू उत्पादन की प्रथम 3 शीर्ष राज्य क्रमशः, जैसे गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। भारत विश्व का चौथा स्थान सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक है तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश है। देखिए, रेशम विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। वहीं रेशम का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ 5 किस्म के रेशम मलबरी, मूंगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर का उत्पादन होता है। देखिए, नोट में दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि विश्व का एकमात्र देश भारत जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें, पहला है चावल। देखिए, यह एक खरीफ अर्थात उष्णकटिबंधीय फसल है जो परंतु पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में इसकी खेती की जाती है। देखिए, यह एक क्या है? खरीफ अर्थात उष्णकटिबंधीय फसल है, परंतु पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में इसकी खेती की जाती है। 3 ऋतुओं में की जाती है चावल की खेती। यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सा? चावल है। भारत में सर्वाधिक चावल का उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल की खेती में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। चावल की कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी मानी जाती है। चावल की प्रमुख किस्में जाया, अमन, ओस, पूसा, 2090 ये सब हो जाएगा इसका किस्म। नोट में दिया गया है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान ने
खेतों में पराली जलाने की समस्याओं से निपटने के लिए धान की नई किस्म पूसा 290 को विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल में शरद, शीत, ग्रीष्म काल में उत्पादित होने वाली क्रमशः ओस, अमन, बोरो बोरो प्रमुख किस्म है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? तो कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। फिलीपींस एवं जापान में डॉपिंग विधि द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। जाया भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत में विटामिन B1 यानी थायमिन की अभाव पाया जाता है। देखिए, नोट में दिया गया है कि वैज्ञानिक ने जीन परिवर्तन करके विटामिन A की कमी को दूर करने वाले चावल गोल्डन राइस का विकास किया गया। इस चावल में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगला देखिए, गेहूँ है। यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक ना। देखिए, गेहूँ के लिए अधिकतम 50 सेमी 75 सेमी वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर ही पड़ा है। देखिए, गेहूं की प्रमुख किस्में कल्याणी, मैक्रोनी, राज 3077, पूसा, सिंधु, गंगा, सोनारो 64, यूपी 308 है। मैक्रानी, देखिए मैक्रानी क्या है? मैक्रानी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। इसे कठोर गेहूं भी कहा जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किया जाता है। ट्रिटिकल गेहूं की एक किस्म प्रजाति है जिसे गेहूं और राई के मध्य संकरण करके उत्पादन किया गया है। सोनर 64 ये गेहूं की प्रजाति को प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। करनाल बंट या रस्ट रोग गेहूं में लगने वाला प्रमुख रोग है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश, जबकि प्रति हेक्टेयर में किसका हो जाएगा? पंजाब में। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन का के बाद भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। जौ का उत्पादन भारत में सिंधु नदी सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है। अगला कह रहा है कि जौ का सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाज की श्रेणी में की जाती है। नेक्स्ट है बाजरा अफ्रीकी मूल की फसल है। बाजरा क्या है? अफ्रीकी मूल की फसल है। यह भी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरे के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। देखिए, मक्का मध्य अमेरिका, मैक्सिको मूल का पौधा है। भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। मक्का की उत्पत्ति पाइकॉर्न से हुई है। किससे हुई है? पाइकॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। इस हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्का का उपयोग प्रमुख उद्यान के रूप में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, दक्कन 103 और 105, धवल, अरुण आदि मक्का की आनुवंशिक परिवर्तन उच्च किस्म है। तिलहन क्या है? तिलहन भारतीय भोजन में वसा का प्रमुख स्रोत है। इससे तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग पशु आहार, वर्षिंग, साबुन, उर्वरक आदि के निर्माण में किया जाता है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? अग्रणी राज्य है। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से हो जाएगा। प्रमुख तिलहन फसलें, पहला हो जाएगा मूंगफली। देखिए, यह शुष्क प्रदेश की वर्षा आधारित फसल है। यह क्या है? शुष्क प्रदेश की वर्षा आधारित फसल है। भारत में इसे गरीबों का काजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का काजू कहा जाता है। पंपिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। पैपिंग, इस फसल के लिए जिप्सम की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। चित्रा कौशल इसकी प्रमुख प्रजाति है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में, गुजरात और विश्व में ब्राजील में होता है। सोयाबीन, यह खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। देखिए, इस फसल को वर्ष में 4 बार
सिंचाई की आवश्यकता होती है। सरसों यह रबी फसल के अंतर्गत आती है। इसके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। पूसा बोल्ड, पूसा जया, किसान, वरुणा आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। पीताम्बरी, पीताम्बरी RYSK 05 से 02 पीली सरसों की प्रमुख प्रजाति हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख दलहनी फसलें। देखिए भारत में इसकी कृषि रबी फसल एवं जायद फसलों के अंतर्गत की जाती है। इसके पौधे फलीदार एवं लेगुमिनस कुल के हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर इसका उसका स्थानांतरित मृदा में कर देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इन फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यकता तत्व है। कोबाल्ट क्या है? आवश्यकता तत्व है। इनके उत्पादन के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, अर्थात शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। दलहनों के उत्पादन तथा उपभोग दोनों दृष्टि से भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की प्रमुख दलहन किस्में अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, खेसारी सब आते हैं। देखिए अरहर, इसका जन्म स्थली भारत वर्ष को माना जाता है। भारत में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। मालवीय चमत्कार बहार अरहर की प्रमुख प्रजाति है। इसे लाल चना या पिंजन पी के नाम से जानता है। बहार अरहर ये क्या है? चमत्कारी सब अरहर की लाल प्रजाति यानी अरहर की प्रजाति है। चना, इसका देखिए यह उपोष्णकटिबंधीय वर्षा आधारित फसल है। भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। फलदार अथवा दलहनी फसलों से में संतुलित उर्वरक उत्पादन। देखिए फलदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात यानी NPK 0:1:1 अथवा 1:2:3 होता है। अपर्णीय मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। अगला है हम लोग का इसमें हरित क्रांति। देखिए यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसका जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इस शब्द का जनक विलियम गॉड थे। हरित क्रांति शब्द का जनक विलियम गॉड थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे गेहूं का उत्पादन बढ़ गई है। वहीं धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े हैं, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया है। नोट में दिया है कि हरित क्रांति में मोटा अनाज के उत्पादन पर जोर नहीं दिया गया। ठीक ना। हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली में था, परंतु इसका सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति, इसकी आनुवंशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। इसमें आनुवंशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई यानी GM फसल कहा जाता है। इस क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। ठीक ना। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इस क्रांति का श्रेय डॉक्टर वजीर कुजन को कहा जाता है। इस क्रांति को फसल बनाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 ईस्वी में की गई थी। यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। देखिए नीली क्रांति, इस क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ठीक ना। इसके जनक अरुण कृष्णन थे। इस क्रांति से संबंधित ज्यादा लाभान्वित दक्षिण भारत का है। इस क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित दक्षिण भारत है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ठीक ना। झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। अगला देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, कह रहा है कि भारत के योजनाओं ने 1989 ईस्वी में मृदा, वर्षा, तापमान, जल संसाधन आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 बृहत कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जबकि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 ईस्वी में भारत को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने भारत में 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर में। देखिए रजिस्टर जनरल ऑफ जनगणना के सदस्य डॉक्टर P सेनगुप्ता, डॉक्टर गिलिना सदायुक्त के अध्यक्षता के आधार पर अध्ययन के आधार पर भारत को 4 दीर्घ यानी माइक्रो, 11 बड़े मेगा और 60 लघु मिक्रो कृषि में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर क्रम दिया गया कि लाल क्रांति यानी मांस टमाटर से हो जाएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज से हो जाएगा, भूरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा, गोल क्रांति आलू से हो जाएगा,
पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से हो जाएगा, रजत क्रांति अंडा से हो जाएगा, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति, देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध सब्जी, फल, बागवानी, शहद से हो जाएगा, ठीक ना। सुनहरा रेशम, सुनहरा रेशा क्रांति यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट उत्पादन से हो जाएगा। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से हो जाएगा, ठीक ना। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से हो जाएगा। सदाबहार क्रांति जैविक कृषि से हो जाएगा। और परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से हो जाएगा। मिलेट क्रांति का संबंध हो जाएगा मोटा अनाज से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध ये सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे प्रमुख फल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य। फल शीर्ष उत्पादक राज्य आम उत्तर प्रदेश, केला गुजरात, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश, लीची बिहार, कटहल असम। काजू, देखिए काजू हो जाएगा कहाँ पे, काजू महाराष्ट्र में हो जाएगा। आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सेपोटा गुजरात, अखरोट जम्मू कश्मीर, संतरा हो जाएगा महाराष्ट्र। नींबू वर्ग आंध्र प्रदेश हो जाएगा, नींबू वर्ग आंध्र प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर, ठीक ना। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। फसल खाद्यान्न प्रथम, विश्व में प्रथम स्थान। देखिए चावल में चीन हो जाएगा, भारत में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूँ आलू में चीन, भारत में उत्तर प्रदेश से। मक्का में अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन में भारत हो जाएगा इसमें प्रथम, भारत में पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन, भारत में कौन सा हो जाएगा राज्य प्रथम, गुजरात है। गन्ना में कौन सा हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। जूट में भारत स्थान पर है पहला पूरा विश्व में, और भारत का कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन हो जाएगा, भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड, और भारत में कौन सा हो जाएगा प्रथम स्थान पर केरल। कॉफी में ब्राजील, भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी कहाँ, तो यूक्रेन प्रथम स्थान है, और भारत में कर्नाटक का। ज्वार अमेरिका में हो जाएगा, और महाराष्ट्र में ज्वार प्रथम स्थान। कपास में चीन, कपास में भारत का पहला राज्य हो जाएगा तो गुजरात है। प्याज में चीन हो जाएगा, भारत में महाराष्ट्र। चाय में चीन प्रथम स्थान पर, भारत में असम। देखिए सोयाबीन में अमेरिका, भारत का स्थान इसमें कौन सा हो जाएगा तो राज्य का मध्य प्रदेश का। दूध में भारत है। उसके बाद कौन सा इसमें प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान। चीनी में ब्राजील है। भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा प्रथम पर, महाराष्ट्र। मसाला में भारत है। और कौन सा राज्य मसाला अधिक होता है, मध्य प्रदेश में। कुल तिलहन में भारत है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कृषि के विशेष प्रकार देखिए, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, बागवानी उत्पादन हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, अंगूर उत्पादन विटीकल्चर, फूलों के उत्पादन फ्लोरिकल्चर, केचुआ पालन वर्मी कल्चर, मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर, ठीक ना। सब्जियों का उत्पादन क्या होता है उलेरी कल्चर, उलर उलर के फरता है। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी, ये पोमो कल्चर कहते हैं हम लोग, ठीक ना। हवा में उगने वाला पौधा को हम लोग एरोपोनिक्स कहते हैं। जल में उगने वाला हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक ना। देखिए प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्मस्थली, धान इंडोनेशिया, ठीक, इंडो चाइना हो जाएगा। मक्का मध्य अमेरिका, ज्वार भारत, बाजरा अमेरिका, गेहूँ दक्षिण पश्चिमी एशिया, जौ चीन। प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य। फसल दिया गया है शीर्ष स्थान, केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च केरल कर्नाटक तमिलनाडु, छोटी इलायची केरल कर्नाटक तमिलनाडु, अदरक मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, जीरा राजस्थान केरल, लौंग तमिलनाडु और केरल, मिर्च क्या कहता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल, हल्दी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ गया खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक ना। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इतना ही। जय हिंद।